जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक अपने YouTube चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको कुछ थोड़ा सा, मैं ये नहीं बोलता गूढ़ ज्ञान दूंगा, मैं आपको ये बोलूँगा कि मैं छोटा सा जो हल्की फुल्की बजरंगबली की मदद से मेरे पे जानकारी है वो आप सब भक्तों में बांट दूँ, ताकि आपको लगे कि हाँ ऐसा है। पहली बात, मैं आपसे कह चुका हूँ कि कभी भी हनुमान जी की पूजा किसी कार्य विशेष के लिए कीजिए, लेकिन आप जब संकट में हो हमेशा कीजिए निष्काम भाव से। मतलब किसी तरह की आपके मन में चाह ना हो, निश्चाह भाव से पूजा पाठ कीजिए तो बजरंगबली देखेंगे आपको। उन्हें सब पता है इसको क्या चाहिए, क्या परेशानी है, सब पता है बजरंगबली को। वो आपको वो चीज़ भी दे देंगे, वो चीज़ भी दे देंगे, चार चीज़ फालतू देंगे। अब आप अगर कोई चीज़ समझ रहे हैं कि मेरे को ये चीज़ चाहिए तो वो मिलेगी, समय लगेगा, परीक्षा भी होगी। ये मैं अपनी और भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अच्छा, अब एक चीज़ और, कुछ हमारे विद्यार्थी हैं, कुछ हमारे बहनें हैं, कुछ हमारे दोस्त हैं, भक्तजन हैं जो हनुमान चालीसा की पूजा, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कभी अगले महीने उनका पेपर है और फिर उसके 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा। पेपर में पास होना जरूरी है, तो आज से शुरू कर देते हैं हनुमान चालीसा या हनुमान जी की भक्ति। अगले महीने तक कर रहे हैं, फिर रिजल्ट आने तक कर रहे हैं। अब एक चीज़ और आप खुद समझिए, हनुमान जी महाराज जो हैं वो सब कुछ दे सकते हैं आपको, ठीक है ना। आपको मक्खन लगाने की, बटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। भक्ति निष्काम भाव से करो, सारे काम बनेंगे। ये नहीं सोचो परसों अगले महीने मेरा पेपर है और अब मैं भक्ति शुरू कर देता हूँ और मैं रिजल्ट आने तक मैं पास हो जाऊँगा, बजरंगबली से विनती करूँ, फिर मैं छोड़ दूँगा सब कुछ। या आपने परहेज कुछ दिन से शुरू करें। बजरंगबली को सब पता है, ऐसा मत करो। ऐसे ये इसको छोटा सा, मैं ये कहूँगा छोटा सा वर्ड दूंगा, इसका नाम चीटिंग बोलते हैं। इसको चीटिंग मत करो, भक्ति करो। किसी कार्य विशेष को इस तरह से मत करो, क्योंकि हनुमान जी महाराज अगर आपकी, मान लीजिए आप फेल हो गए किसी चीज़ में, आपकी नेगेटिविटी की वजह से आप फेल हो रहे हैं, परेशानी हो रही है, बाधा आ रही है, वो बाधा खत्म हो जाएगी हनुमान जी का नाम लेने से, चालीसा पढ़ने से, बजरंग बाण पढ़ने से। और वो नॉर्मल ही आप पढ़ के नहीं आ रहे हैं, पढ़ के ना आपने पढ़ा है ना आपका पेपर ढंग से गया, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं। और जब पेपर ही ढंग से नहीं गया तो रिजल्ट कैसा आएगा। अब आप भक्ति में लगे हुए हनुमान जी की और रिजल्ट खराब आया, आप बोल रहे हैं तो हनुमान जी महाराज ने कुछ किया नहीं, मेरे साथ नहीं दिया, मेरी हेल्प नहीं करी। तो ऐसी भावना अपने अंदर मत रखिए, भगवान को दोष मत दीजिए। अच्छा हुआ तो भगवान तूने किया, ये बोलते नहीं हो, कोई नहीं बोलता, अपने अपने काम में लगे रहते हैं। बुरा हुआ तो भगवान तूने करा दिया, ऐसा मत करो। बजरंगबली की भक्ति करो, मन से करो, निष्काम भाव से करो, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हनुमान जी की भक्ति करना आसान नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। मेरा मतलब है कि आपको सीरियसली परहेज करना पड़ता है हर तरह से। अब लोग सोचते हैं कि, मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया था कि 41 दिन का आपको अखंड ज्योत जलानी है और नीचे सोना है। तो जैसे मैंने किया, मैंने वैसे बताया, जैसे मुझे लाभ हुआ मैंने पूरा अनुभव बताया। तो आप भी ऐसा करो, या आप उससे और कठोर तरीके से करो। तो उससे क्या होगा, आपको और अच्छे दर्शन होंगे, और अच्छी आपकी कृपा पूरी होगी, कृपा आपकी परेशानी दूर होगी, है ना। और आप सोचोगे यार ऐसा ना करना पड़े, मैं ऐसे भी हो जाए, ऐसा ना करने, आसान तरीका ढूंढो। कोई आसान तरीके से कैसे काम होगा, ऐसा काम करना पड़ेगा आपको जो कभी नहीं किया आपने अपनी ज़िंदगी में, या कभी ज़िंदगी में किसी ने भी नहीं किया। ऐसा काम कर दो जिस दिन की भगवान के लिए, भगवान तुम्हारे हो जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। ज़िंदगी में ऐसा काम करके देखना। अब आपको बोल दें कि हनुमान चालीसा पढ़ो 100 बार, तो आप पूछोगे मेरे से ये कि 4 पार्ट में कर सकते हैं क्या, या 2 पार्ट में कर सकते हैं क्या, या पानी बीच में उठ के पी सकते हैं क्या, या बाथरूम वाथरूम करने जाना हो, तो तुम तो करने से पहले ही सोच रहे हो तुम सारी बातों को। अगर तुम अपने भक्ति भाव से करोगे ना 100 बार हनुमान चालीसा, तो आप ये चीज़ सोचोगे ही नहीं, अभी के भी बैठ जाओगे, हाँ जी हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ गए। तो इन चीज़ों को दिमाग में मत लाइए। ये थोड़े से मैं इनको कहूँगा कि बहाने होते हैं ये, तो बहाने मत ढूंढिए पूजा पाठ के लिए। पूजा पाठ जरूरी है, पूजा पाठ करते रहेंगे तो नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। नेगेटिविटी आने के बाद पूजा पाठ शुरू करेंगे तो उसे जाने में समय लगेगा, ये ध्यान रखना। ये भी नहीं है कि आप सोचो कि एक बार में सब हट जाए, ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होता, समय लगता है हर चीज़ को जाने में। तो कभी भी इस तरह से भक्ति मत कीजिए कि मेरा ये काम हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं हुआ तो मैं भक्ति छोड़ दूंगा, मेरा तो ये काम हुआ ही नहीं, इतना सारा
हुआ ही नहीं, इतना सारा पूजा पाठ करने का क्या फ़ायदा। ये सोच के भक्ति करोगे तो फिर क्यों कर रहे हो भक्ति आप? क्या हनुमान जी ने आपको बोला कि मेरी भक्ति करो? नहीं ना, हनुमान जी ने तो नहीं बोला, आप ही कर रहे हो। तो आप कर रहे हो तो विनम्र निवेदन कर सकते हो आप, निवेदन पूरा करना, आपकी मांग पूरा करना ना करना उनके हाथ में है। वो पूरी हो जाए तो ठीक है, ना हो तो फिर उन्हें दोष भी मत दो, क्योंकि मांग आपकी थी, पूजा पाठ आप कर रहे हैं, आपने उनको चरणों में आप गिरे हैं उनके, है ना, हनुमान जी के, तो आप उनको दोष नहीं दे सकते हैं। क्योंकि मैंने एक दो इस तरह के मैंने वो देखे ना, तो इसलिए मेरे को ये वाला वीडियो बनाना पड़ा इस बात के बारे में कि हनुमान जी को दोष ना दें, गलतियां हमारी होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म हमें मिल रहे होते हैं और हम भक्ति कर रहे हैं हनुमान जी की, और वो हमें रिजल्ट उस समय नहीं मिल रहा होता, तो हमें लगता है कि यार हमारी हेल्प ही नहीं कर रहे, या हमारा तो ये काम बन ही नहीं रहा। कुछ पिछले जन्म के काम भी तो होते हैं, काम आपने बिगाड़ के रखा हुआ है, वो पहले बिगड़े हुए सही होंगे, उसके बाद आपको फल मिलेगा, तो समय भी लग जाता है कभी कभी। ठीक है, तो हनुमान जी के लिए ना ऐसा सोचें, क्योंकि कुछ भक्तगण हैं जो मन से भक्ति करते हैं, और कुछ भक्तगण ऐसे हैं मन से भक्ति करते करते जब उन्हें कोई चमत्कार नहीं दिखता या अनुभव नहीं दिखता, तो वो क्या करते हैं, उनका अनुभव नहीं दिखता तो वो भक्ति कम कर देते हैं, भक्ति का रस कम कर देते हैं। वो चीज़ नहीं होना चाहिए, भक्ति का लेवल उतना ही रखो अपना। मैंने आपको बताया था कि बजरंगबली भी आपकी परीक्षा लेते हैं, बोला था ना मैंने, तो वो परीक्षा ही होती है उस समय, जिस समय आपका मन नहीं कर रहा होता पूजा करने का, उस समय परीक्षा चल रही होती है कि ये देखता हूँ इसका मन नहीं करेगा तब ये क्या करता है, समझ रहे हो। तो उसी समय आपको और कैड़े तरीके से पूजा करनी होती है। और कभी कभी भगवान ऐसा भी करते हैं कि आपको जानबूझ के संकट में डाल देंगे, ये देखने के लिए कि ये उस समय मेरे बारे में क्या सोचेगा, और फिर निकाल भी लेंगे, उनकी जिम्मेदारी होती है। वो चेक करते भाई, देखो फिल्में भी देखी होंगे आपने, ग्रंथ देखे होंगे, भगवान परीक्षा लेते हैं, है ना। हाँ, सॉफ्ट दिल हो, सादे हो, बिल्कुल सरल हो तो कोई परीक्षा नहीं, कुछ नहीं, आपके साथ ही रहेगा। चालाक हो तो परीक्षा होती है, ध्यान रखना। तो कभी भी बजरंगबली को दोष मत दो, हमारी ही कमियां होती हैं जिनकी वजह से हम पास या फेल होते हैं, या फिर जिसकी वजह से हमारा काम बनते या बिगड़ते हैं। हाँ, बजरंगबली अपनी तरफ से पूरी हेल्प करते हैं, पूरा करते हैं, सब कुछ करते हैं। आपको दिखते भी होंगे जो भक्त हैं उनके अच्छे खासे, उनको सपने में दिखते भी होंगे, उनको हेल्प भी करते होंगे, उनको बताते भी होंगे कि बेटा ये होने वाला, अब ये होने वाला, अब ये हो जाएगा, है ना। तो क्या कर रहे हैं, हेल्प भी तो कर रहे हैं आपकी। अब आप ये चाहें कि पेपर आपका लिख के आए, वो नहीं हो सकता, है ना। आपकी जगह वो याद करें, नहीं हो सकता। आपको वहाँ जाना था आपका काम के लिए, आपकी जगह वो जाए, नहीं हो सकता। करना सब कुछ आपको ही है, ठीक है ना। तो रिजल्ट वैसे ही आएगा जैसे आप करोगे, याद करोगे आएगा रिजल्ट, पढ़ोगे आएगा रिजल्ट, नहीं तो नहीं आएगा। आप बोलते हैं कि हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, अब इसमें हनुमान जी क्या करेंगे। तो जिनका पढ़ने का मन नहीं करता वो हनुमान जी जैसा पढ़े, उनको शुद्ध बुद्धि मिलेगी जरूर, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। भगवान के ऊपर सब कुछ नहीं डाल सकते, भगवान वो 1% देता है आपको, जो 100% बोलते हैं, इसको कहते हैं ना 100%। 99% आप मेहनत करो, 1% ऊपर वाला देगा, तब 100% हो जाएगा, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से मेहनत करो लाइफ में, हर चीज़ में, हर तरीके में। कोई छोटा मोटा बहाना नहीं ढूंढना कि इस वजह से हो गया या इस वजह से हो गया, या आज मैंने व्रत नहीं रखा था तो इस वजह से हो गया। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मन को साफ रखो और हर चीज़ पॉजिटिव रखो, और जैसा करोगे वैसा मिलेगा आपको, ये बात पक्की है। ऐसा नहीं था कि भगवान के मम्मी पापा थे वो आज तक मरे ना हो, वो भी एक्सपायर हुए थे, है ना, तो वो तो रूठ के नहीं बैठे थे, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आप अपने विचारों को शुद्ध कीजिए। मेरी जानकारी से किसी को ठेस पहुंची हो तो माफ़ी चाहता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।